वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग क्लास सरस्वती मास्टर डी क्लास में आपका स्वागत है। और इंग्लिश लर्निंग सीखने के क्रम में हम एक टेंसों की कड़ी पूरी कर रहे हैं। उस संदर्भ में अपना अपन प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर चुके थे, उसके 4 पार्ट थे, उनको अपन फिनिश कर चुके थे। वर्तमान में अभी अपन पास्ट टेंस कर रहे हैं। पास्ट टेंस के अंतर्गत अपन ने पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस एवं पास्ट परफेक्ट को पूर्ण कर लिया था। आज अपन कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो जिन साथियों ने पूर्व के टेंस मेरे साथ अच्छे से पढ़े हैं तो आज के टेंस को वो आसानी से पढ़ पाएंगे। और जो साथी आज पहली बार ये टेंस देख रहे हैं, मेरा निवेदन है कि जो मेरी पूर्व की क्लासें हैं एक बार जरूर देखें ताकि आपको टेंस सीखने में आसानी होगी। अगर आप मेरी पूर्व की क्लासें देखना चाहते हो तो वो सभी क्लासें आज के डिस्क्रिप्शन लिंक में मौजूद रहेगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो साथियों, आज अपन बहुत ही कम समय में बहुत ही तीव्र गति में इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सारे कन्फ्यूजन दूर करेंगे। तो आप जुड़े रहिए लास्ट तक मेरी इस क्लास से। तो आज अपन पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जिन साथियों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ा है या मेरे से सुना है तो उनके लिए आज का टेंस बहुत ही आसान होगा, क्योंकि यह टेंस भी उसी तरह है जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था। उस समय उस टेंस में वर्तमान जारी कार्य को दिखाया जाता था, साथ में समय या समय अवधि दी होती थी। आज के टेंस में पास्ट यानी भूतकाल के जारी कार्य को दिखाया जाता है, साथ में समय या समय अवधि दी होती है। भूतकाल में जारी कार्य को पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी दिखाया जाता है। वह सो रहा था, वह जा रहा था, वह खेल रहा था, है ना। वह सो रहा था, वह जा रहा था, वह खेल रहा था, वह कूद रहा था, वह पढ़ रहा था। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जारी कार्य दिखाया जा रहा है, लेकिन उसमें समय या समय अवधि नहीं है कार्य आरंभ की। वह 2 घंटे से सो रहा था, वह 2 घंटे से लिख रहा था, वह सुबह से बात कर रहा था। इन वाक्यों के साथ में समय या समय अवधि जुड़ी हुई होती है, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। तो ये वाक्य हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो आप समझ गए होंगे पास्ट कंटिन्यूस एवं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या अंतर है। दोनों भूतकाल के जारी सेंटेंस है, भूतकाल में जारी कार्य को दिखाते हैं। दोनों में ये छोटा सा डिफरेंस है, एक में जारी कार्य को दिखाया जाता है और दूसरे में जारी कार्य को दिखाया जाता है साथ में समय या समय अवधि, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम जरूर दिया हुआ होता है। तो मैं आपको बताता हूं क्या होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भूतकाल यानी पास्ट में बीते हुए समय में जारी कार्यों को बताया जाता है। जो बीता हुआ समय है उसमें जारी काम थे, वे सो रहे थे, वे खेल रहे थे, वे दौड़ रहे थे, इस प्रकार के सेंटेंस। साथ में कार्य आरंभ का समय या समय अवधि भी दी हुई होती है। वह 2 घंटे से सो रही थी, वह 7 बजे से सो रही थी। या तो फिक्स समय होता है, वह 7 बजे से सो रही थी, या वह 7 घंटे से सो रही थी, यह समय अवधि हो जाएगी। और अगर इस टेंस के अपन हिंदी वाक्य देखते हैं, उन टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। और इस टेंस में जो पीछे समय या समय अवधि लगता है, समय या समय अवधि, समय या अवधि, उसके लिए सिंस या फोर का प्रयोग करते हैं। सिंस या फोर का। तो अगर आप सिंस या फोर का प्रयोग जानना चाहते हो, कहाँ सिंस का प्रयोग होता है, कहाँ फोर का प्रयोग होता है, वो भी क्लास आज के डिस्क्रिप्शन लिंक में मौजूद है, वहाँ से उस क्लास को देख सकते हैं। लेकिन मैं छोटे रूप में बता देता हूँ कहाँ सिंस का प्रयोग होता है, कहाँ फोर का प्रयोग होता है। जो वाक्य होंगे उसमें समय होगा और कहाँ किस समय के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं, कहाँ फोर का प्रयोग करते हैं। अगर निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम, POINT, पॉइंट ऑफ टाइम, अगर वाक्य में पॉइंट ऑफ टाइम है तो उस टाइम के पहले हमेशा सिंस आएगा। समय फिक्स निश्चित समय, साथ
बजे से, जनवरी से, सोमवार से, 2004 से, इस प्रकार फिक्स समय है, फिक्स डे है या निश्चित महीना है, इस प्रकार की बातें आती है तो वहाँ पर आएगा सिंस। फिर आता है समयावधि, पीरियड ऑफ टाइम, PRIOD, पीरियड ऑफ टाइम। जब वाक्य में पीरियड हो, समय का बंच दे रखा हो, तो वहाँ आएगा फोर। वह 7 महीने से पढ़ रहा था, वह 7 साल से खेल रहा था, वह 7 घंटे से सो रहा था, तो पीछे समयावधि आ रही है, पीरियड ऑफ टाइम आ रहा है, तो उस संदर्भ में फोर आता है। वह 7 दिनों से दौड़ रहा था, वहाँ दिनों की संख्या है, और वह 7 मार्च से दौड़ रहा था, तो वो क्या हो गया, निश्चित समय है, वहाँ आएगा सिंस। और वह 7 दिनों से दौड़ रहा था, तो वहाँ क्या आ जाएगा, फोर आएगा। तो अपने को नॉर्मली यही ध्यान रखना है, अगर अपने को निश्चित समय दे रखा है तो वहाँ आएगा सिंस, और समयावधि है वाक्य में तो वहाँ पर आएगा अपना फोर। इसके बारे में और अगर अच्छे से जानना चाहते हो तो सिंस और फोर की एक छोटी सी क्लास जो कि आज के डिस्क्रिप्शन लिंक में मौजूद है, वहाँ से आप इस क्लास को देखकर और अच्छे से आप सीख सकते हो कहाँ सिंस का प्रयोग करते हैं, कहाँ फोर का प्रयोग करते हैं। तो पढ़ते हैं अपन इस टेंस के वे कौन से एडवर्बियल है जिनसे अपने को पता चले इंग्लिश में यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ रहा है। तो अपन देखते हैं इस टेंस के एडवर्बियल। तो अपन चर्चा करते हैं इस टेंस के एडवर्बियल। इस टेंस में जो एडवर्बियल आते हैं इंग्लिश में पहचान के शब्द मूल रूप से सिंस या फोर ही होते हैं। सिंस या फोर से पता चलेगा कि अपने पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है, तो वहाँ पर अपने को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब भरनी पड़ेगी जब क्वेश्चन आएगा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का। और यह सिंस फोर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, लेकिन अगर सिंस फोर वाक्य में है और साथ में पास्ट से संबंधित कोई भी शब्द आ गया, यस्टरडे, एगो, लास्ट डे, लास्ट नाइट, अगर इस तरह के शब्द सेंटेंस में जुड़े हुए हैं और साथ में सिंस फोर आ रहा है तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होगा। सिंस फोर के साथ पास्ट से संबंधित कोई भी शब्द होने पर यस्टरडे, एगो, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, इस तरह के कोई शब्द आते हैं तो वह टेंस हो जाएगा अपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अपने को ध्यान रखना है सिंस फोर के साथ पास्ट के कोई भी शब्द आ जाता है, पास्ट से संबंधित कोई शब्द आने पर वह टेंस हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो अपन देखते हैं इस टेंस का स्ट्रक्चर। इस टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वही स्ट्रक्चर है जो नॉर्मली सब टेंस में आ रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, उसके बाद मेन वर्ब आ रही है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और इस टेंस का विशेष है सिंस फोर और साथ में समय दिया होता है। और इस टेंस की अपने को स्पेशल ध्यान रखना है कौन सी हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयुक्त होती है। तो इस टेंस में अपने जो हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड बीन, इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, साथ में जो मेन वर्ब आएगी उसके साथ आईएनजी लगेगा। जो मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म है वो इस टेंस में प्रयुक्त होता है। किसी भी टेंस के कंटिन्यूस टेंस में जाकर देखें तो वहाँ पर आईएनजी फॉर्म ही लगती है, MV1 के साथ आईएनजी जरूर लगता है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो या पास्ट कंटिन्यूस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, सब में ये MV1 प्लस ING फॉर्म ही प्रयुक्त होती है। जो MV1 आती है उसके साथ ING अपने को जोड़ना पड़ेगा। तो अपने को इस टेंस में मुख्य रूप से याद रखना है, इस टेंस के जो अफर्मेटिव या इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें उन सभी में हैड बीन हेल्पिंग वर्ब आती है, साथ में MV1 के साथ ING जोड़ा जाता है। इस टेंस में
हैड बीन जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ प्रयुक्त होती है। अपने को यहाँ यह ध्यान नहीं रखना है कि एक वचन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है और बहुवचन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है। चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो, चाहे सब्जेक्ट बहुवचन हो, सभी प्रकार के सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, सभी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वह आएगी हैड बीन। साथ में अपने को लगाना है MV1 के साथ ING। तो अपन अब प्रैक्टिस करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। यहाँ अपने पास कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस है, AFFERMATIVE। अफर्मेटिव सेंटेंस जो साधारण होते हैं। वह सुबह से सो रही थी, तो सी आ जाएगा सब्जेक्ट और सबके साथ अपने हैड बीन हेल्पिंग वर्ब लगती है, हैड बीन। अब सोने को स्लीप बोलते हैं, SLEEP, स्लीप के साथ ING लगाना पड़ेगा, स्लीपिंग हो जाएगा। अब सुबह से निश्चित समय है, निश्चित है सुबह से, और हमेशा मॉर्निंग के साथ सिंस आता है, पूर्व में आपको बता चुका हूं। तो सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ मॉर्निंग के साथ सिंस आएगा, साथ में हैड बीन हेल्पिंग वर्ब आएगी और स्लीपिंग हो जाएगा। वे 2 घंटे से काम कर रहे थे, तो यहाँ दे सब्जेक्ट है और दे के साथ या कोई भी सब्जेक्ट हो हमेशा हैड बीन हेल्पिंग वर्ब आएगी। हैड बीन, काम करने को वर्क बोलते हैं और वर्क का वर्किंग हो जाएगा। दे हैड बीन वर्किंग। अब 2 घंटे दे दिया है, समय अवधि है यहाँ पर, तो यहाँ समय अवधि है इसलिए 4 आएगा। 4 2 आवर्स, HOURS, आवर्स आ जाएगा। 2 घंटे हैं इसलिए यहाँ पर 4 लग रहा है। समय अवधि, यहाँ मॉर्निंग निश्चित समय को बता रहा है। मोहन 2020 से अंग्रेजी सीख रहा था, तो मोहन कोई नाम है, कोई नाम हो या एक वचन हो या बहुवचन, सबके साथ अपने हैड बीन हेल्पिंग वर्ब आएगी। हैड बीन लर्न, LEARN, लर्न का लर्निंग हो जाएगा क्योंकि मेन वर्ब के साथ ING जोड़ना पड़ता है और इंग्लिश अपना ऑब्जेक्ट हो गया। अब 2020 से निश्चित समय है, निश्चित ईयर है, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंस 2020। अगर यहाँ पर समय या निश्चित साल नहीं होता और साल की संख्या होती 2 वर्ष से या 3 साल से, तो उस संदर्भ में यहाँ पर अपने 4 आता। यहाँ निश्चित ईयर है, फिक्स ईयर है, तो यहाँ पर अपने सिंस आ रहा है। तो इस तरह अपन अफर्मेटिव सेंटेंस के जो एग्जाम्पल देखे हैं वो किस तरह बहुत ही इजी तरह से अपन ने ये अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए। अब अपन देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जो ये सेंटेंस दिया है उनका ही नेगेटिव बना देते हैं, NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या होता है, साथ में नोट लग जाता है। वह सुबह से नहीं सो रही थी। अब नेगेटिव सेंटेंस में अपने को क्या करना है, जो नोट लगाना है वो यहाँ लगाना है, बाकी अपना जो स्ट्रक्चर है वो इक्वल रहेगा। MV1 के साथ ING आएगा, सिंस 4 आएगा। तो अपने को हेल्पिंग वर्ब में जो नोट लगाना है वो हैड नॉट बीन लगेगा, न कि अपने को हैड बीन नॉट आएगा। जो नॉट लग रहा है वो इन दोनों के बीच में लगेगा। हैड नॉट फिर बीन आएगा। तो वह सुबह से नहीं सो रही थी, ये कोई वाक्य है। अगर उसका अपन इंग्लिश बनाएंगे तो सी हैड नॉट बीन आ जाएगा। ये अपने को हेल्पिंग वर्ब लगानी है। बाकी स्लीपिंग का स्लीपिंग आएगा, फिर सिंस मॉर्निंग आएगा। वे 2 घंटे से काम नहीं कर रहे थे, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो नेगेटिव में हैड नॉट बीन आएगा हेल्पिंग वर्ब। बाकी वर्किंग का वर्किंग और 2 आवर्स के लिए अपने को 4 लगाना है। मोहन 2020 से अंग्रेजी नहीं सीख रहा था, तो अब नेगेटिव आने से अपने को यहाँ
हैड नॉट बीन लगाना है, बाकी लर्निंग का लर्निंग रहेगा और इंग्लिश और समय जो कि 2020 है उस संदर्भ में अपने सिंस ही आएगा। तो इस तरह अपने को नेगेटिव में हैड नॉट बीन लगाने वाली बात को विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब अपन देखते हैं इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपने दो तरह के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब वाले और एक होते हैं WH वर्ड वाले। तो जो हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं उनका उत्तर यस या नो में आता है और जो WH वर्ड वाले हैं उनका उत्तर पूरा अलग होता है, जो कि अपन पूर्व की क्लासों में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा वो अपने को मुख्य रूप से ध्यान रखना। स्ट्रक्चर में क्या परिवर्तन होता है, यहाँ जो अपने हैड बीन हेल्पिंग वर्ब थी, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त होती है वो पूरी की पूरी आगे नहीं आती है जैसा कि दूसरे टेंस में आता था। यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है दो भागों में बढ़ जाती है। हेड तो सब्जेक्ट के पहले आ जाती है और बीन होती है वो सब्जेक्ट के बाद चली जाती है। तो सबसे पहले अपने हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर पीछे तो अपने वही MV1 के साथ ING, फिर सिंस फॉर वही फॉर्मेलिटी रहेगी। तो अपने को विशेष बात ध्यान रखने की यही है, जो सबसे पहले हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा। हेड बीन पूरा आगे नहीं आएगा, यहाँ सबसे पहले हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन आएगा। अगर क्वेश्चन WH वाला है तो यहाँ पर साथ में WH वर्ड सबसे पहले जुड़ेगा। वाई, वेयर, हु, व्हाट, इस तरह का कोई सेंटेंस है या इस तरह का कोई प्रश्न बनता है तो सबसे पहले WH वर्ड लग जाएगा, उसके बाद ये हेड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीन आएगा। तो अपने को मुख्य रूप से बात ध्यान रखने वाली यही बात है, जो हेड बीन है जो यहाँ दो भागों में बढ़ जाता है, साथ में बीच में सब्जेक्ट आ रहा है। तो अपने प्रश्न दो तरह के हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब वाले हैं और एक WH वाले। तो यहाँ अपन दोनों तरह के सेंटेंस की प्रैक्टिस करें ताकि आपके कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस से संबंधित। अब पढ़ते हैं अपन सेंटेंस। क्या वह 7 बजे से खा रही थी, तो हैड आ जाएगा सबसे पहले क्योंकि अपने यस या नो वाला क्वेश्चन है। क्या वह, तो सी, बीन आ जाएगा। फिर जैसे अपने स्ट्रक्चर में देखा था, हेड, सब्जेक्ट, बीन, ईटिंग, EATING, ईटिंग होगा क्योंकि ING लगाना है। अब 7 बजे से निश्चित समय है तो सिंस आ रहेगा, सिंस 7 o'clock, CLOCK, पीछे आ जाए क्वेश्चन मार्क। यहाँ निश्चित समय होने से ये सिंस आया है। अब इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है, वह 7 बजे से क्या खा रही थी। अपने आप में पूरा अलग उत्तर निकलेगा, वह जलेबी खा रही थी, वह गुलाब जामुन खा रही थी या कुछ और खा रही थी। तो उस संदर्भ में वाट से संबंधित, यहाँ जो क्या से संबंधित जो शब्द आएगा वो अपने को पहले लिखना पड़ेगा। वॉट हैड सी बीन ईटिंग 7 घंटे से। अब यहाँ पर समय अवधि है तो समय अवधि के लिए यहाँ पर 4 आएगा, 4 7 hours, SEVENHOURS, 7 hours। तो what had she been eating for 7 hours, वह 7 घंटे से क्या खा रही थी। जलेबी खा रही थी, गुलाब जामुन खा रही थी, पानी पूरी खा रही थी, कुछ भी इसका अलग तरह से आंसर बनेगा। अब अपन देखते हैं यह वाला सेंटेंस। क्या वे 2 दिन से क्रिकेट खेल रहे थे, तो आ जाएगा हेड सबसे पहले आएगा, फिर अपना सब्जेक्ट आ जाएगा दे, फिर आ जाएगा अपने बीन। अब आ जाएगा खेलने को प्ले बोलते हैं, प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, क्रिकेट का क्रिकेट आ जाएगा। 2 दिन है, समय अवधि है, निश्चित समय नहीं है, यहाँ पर 2 दिन का बंच दे रखा है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा फॉर 2 days, ये आ जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसी तरह का दूसरा सेंटेंस है जो WH वाला है, इसका अपने आप में उत्तर अलग निकल रहा है। वे कहाँ पर
कहाँ पर सोमवार से क्रिकेट खेल रहे थे। कहाँ, वे कहाँ पर सोमवार से क्रिकेट खेल रहे थे। तो स्थान पूछा है तो यहाँ पर कहाँ के लिए वेयर शब्द आएगा, WHERE, वेयर, हैड, क्योंकि हैड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा दे, फिर बीन। किस तरह मैं सेंटेंस बना रहा हूँ उस विधि को आपको ध्यान में रखना है। फिर प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, क्रिकेट। अब सोमवार से निश्चित दिन है, यह भी निश्चित समय के ही अंतर्गत आ रहा है, इसलिए आ जाएगा सिंस मंडे। इस तरह ये अपना क्वेश्चन वाला सेंटेंस बन जाएगा। अब यहाँ एक दो सेंटेंस और है, वो अपन देख लेते हैं। क्या वह मार्च से अंग्रेजी सीख रही थी, तो हैड सी बीन लर्निंग इंग्लिश। अब मार्च से तो निश्चित महीने का नाम है, इसलिए आ जाएगा सिंस मार्च। अब आ गया ये क्वेश्चन मार्च। वह मार्च से कैसे अंग्रेजी सीख रही थी, इस प्रश्न का अपने आप में उत्तर अलग निकलेगा, इसलिए इसका जो WH बनता है कैसे का, वो होता हाउ हैड सी बीन। बस ये बीच में सब्जेक्ट आ रहा है, हाउ हैड बीन, ये दो भागों में विभक्त हो रहा है। तो हाउ हैड सी बीन लर्निंग इंग्लिश। अब मार्च से ही है तो सिंस मार्च आएगा। तो इस तरह अपन बहुत ही इजी तरीके से, अगर अपन कंटिन्यू क्लास से जुड़े हुए हैं तो अपन बहुत ही आसानी से इस टेंस के सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए और साथ में इस टेंस को भी सीख लिया है अपन ने। तो आज अपन ने इस टेंस के बारे में पहचान के जो शब्द है और कब इस टेंस का प्रयोग होता है, साथ में इस टेंस के कौन से एडवर्बियल है, स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, WH वर्ड, सभी तरह के सेंटेंस की अपन ने प्रैक्टिस की, साथ ही इस टेंस को अच्छे से सीखा है। और आप मेरी पूर्व की सभी क्लासें आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर जो प्लेलिस्ट है उसमें एक इंग्लिश लर्निंग का टॉपिक है, उसमें जाकर सभी क्लासें आप क्रम से देख सकते हो। सभी क्लासें वहाँ पर क्रम से मौजूद है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर पूर्व की सभी क्लासें वहाँ से भी देख सकते हो। साथ ही मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहिएगा और आनंद उठाइए इंग्लिश लर्निंग का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट टेंस होगा अपना फ्यूचर। तो इस तरह अपन ने आज पास्ट टेंस भी फिनिश कर लिया है, नेक्स्ट अपना टेंस है फ्यूचर। तो मिलते हैं नेक्स्ट फ्यूचर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।